मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे हैं। आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि 3 बिंदु दिए हैं, उनका नाम नहीं दिया इसलिए हम लिख लिए यहाँ मान लिए वो तो तीनों बिंदु जो हैं, पहला ए है जिसका निर्देशांक 1,5 है, दूसरा बी बिंदु है जिसका निर्देशांक 2,3 है और तीसरा बिंदु हमारा सी है जिसका निर्देशांक -2,-11 है। ये 3 बिंदु दिए हैं, हमें इसमें सिद्ध करना है या फिर दिखाना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, समरेख। ये बोला है प्रश्न में। तो आइए इस प्रश्न में जब ये दिया है तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसको देखो, हम मान लिए कि ऐसे इस पॉइंट से दर्शा दिए ये तीनों बिंदु सब संरेख होंगे। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित होनी चाहिए। तो देखिए एक ही रेखा पर यदि इस तरह से स्थित है तो हम देखें यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि ये AC जो है वो हमारा AB प्लस BC के इक्वल होगा, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू जो होगी वो इन दो पार्ट में, दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो इस पूरे भाग का मान हमें मिल जाएगा। यदि ऐसा कंडीशन हमारा फॉलो कर दे ये तीनों बिंदु तो हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, समरेख है, यानी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र का तो पीछे हम आप लोगों को दूरी सूत्र के बारे में वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र को हम फिर से दोबारा लिख देते हैं। तो ये सूत्र होता है हमारा, यदि दो बिंदु दिए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का यूज करके, उपयोग करके हम सबका मान निकालेंगे। तो आइए पहले AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो जब AB के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो देखिए AB की बात करेंगे तो इसे x1 y1 मानेंगे और इसे हम x2 y2 मानेंगे और रख देते हैं फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा x2 की बात करें तो 2 माइनस x1 की बात करें तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो 3 और y1 की बात करें तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये रूट में हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये करड़ी में आ गया 5। तो ये आया AB की वैल्यू। इसके बाद आगे देखेंगे तथा अब यहां से निकालेंगे, अब BC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो BC की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो BC के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC के लिए देख लीजिए, अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो आ जाए यहाँ से, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x2 का मान -2 और x1 का मान हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 हमारा -11 और माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे हम तो -2 -4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ 11 में 3 जोड़ो तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये आएगा 212। ये 212 आ गया। 212 की बात करें तो इसको, इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, आगे कर लेंगे। और अब
फिर से हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए AC की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें, AC के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला यहाँ से यूज होगा ये वाला फिर से, तो ये x2 माइनस x1, तो ये x2 हो गया -2 और माइनस के x1 हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो y2 हो गया -11 माइनस y1 हो गया -5 का स्क्वायर, -2 -1 -3 का स्क्वायर, प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16 का 256, जोड़ देंगे इसे तो 256 में हम यदि इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15 और ये 6, ये हो गया 265 आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए, लिख लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा देखा जाए तो AC इज नॉट इक्वल टू हमारा आ रहा है AB प्लस BC। यहाँ देख लीजिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि A या A बिंदु जो लिए हैं उसको लिख लीजिए, बिंदु हमारा पहला है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11 संरेख नहीं है। अच्छा, इसमें बताना था संरेख है या नहीं, तो यहाँ पर ये आ रहा है इसके अनुसार ये संरेख नहीं है। हमें बताना था कि ये संरेख है कि नहीं, तो देखिए ये तीनों वैल्यू, यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे संरेख नहीं, यदि ये कंडीशन फॉलो करता तो हम कहते ये बिंदु तीनों संरेख है। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान है संरेख वाला, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे। संरेख वाला क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, तो इसे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो 4 अंक का आएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और प्रैक्टिस करके इसे तैयार कर लेंगे ताकि आपका 4 नंबर एग्जाम में बन सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।